नमस्ते कुंभ राशि के जातकों, क्या आप तैयार हैं उस बदलाव के लिए जो आपके जीवन की दिशा बदल सकता है। 2 अगस्त से 5 दिसंबर तक पूरे 125 दिनों के लिए केतु अपना किरदार बदलने जा रहे हैं। ज्योतिष शास्त्र में राहु को हाथी कहा गया है तो केतु को उसकी पूंछ, लेकिन याद रखिए हाथी निकल जाता है और पूंछ फंस जाती है। आज हम इसी पूंछ यानी केतु के उस रहस्यमय प्रभाव को डिकोड करेंगे जो आपके भाग्य, व्यापार और करियर पर एक गहरा असर डालने वाला है। कुंभ राशि वालों, केतु अभी आपके सप्तम भाव पर चल रहे हैं, लेकिन 2 अगस्त से 3 अक्टूबर तक केतु शुक्र के नक्षत्र मघा के द्वितीय चरण में रहेंगे। यह आपके लिए एक अद्भुत सहयोग बना रहा है। 4, 7 और 9 का कॉम्बिनेशन। इसका मतलब है जहां आपको 5 नंबर की राशि दिख रही है, यहां पर केतु 7वें भाव में विद्यमान है और अब केतु देव शुक्र के नक्षत्र पर जाएंगे। तो शुक्र की राशि कौन सी है? 2 और 7। तो मतलब ये जो 9वां भाव हो गया और साथ में ये जो चौथा भाव हो गया, इस पर अब इस केतु का प्रभाव आ गया। मतलब चौथा, 7वां और 9वें भाव का संयोजन बना। इसका मतलब इस समय पर कुंभ राशि सबसे ज्यादा जो प्रभाव ले पाएगी वो अपना चौथा, 7वां और 9वें भाव का प्रभाव ले पाएगी। अगर आप घर से दूर रह रहे हैं तो इस समय आपको अपने घर के आसपास मनचाही नौकरी मिल सकती है। सप्तम भाव व्यापार का है और वहां 9वां भाव भाग्य का साथ मिल रहा है। शुक्र धन है और जब केतु शुक्र के प्रभाव में आते हैं तो वे आपको आर्थिक रूप से समृद्ध बनाते हैं। लेकिन रुकिए, एक सवाल आपके मन में होगा, केतु तो अलगाव, डिटैचमेंट का ग्रह है, क्या वह धन छीन लेगा? जवाब है नहीं। यहाँ आपको केतु की तकनीक अपनानी होगी, समर्पण। इस वीडियो का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा ध्यान से सुनिए। 3 अक्टूबर तक आपका 9वां भाव धर्म और भाग्य सक्रिय है। केतु आपसे क्या चाहते हैं? त्याग और समर्पण। आपने अपनों के लिए बहुत किया लेकिन बदले में शायद आपको निराशा मिली। केतु कहते हैं उम्मीद छोड़ दीजिए। जब आप फल की चिंता छोड़कर अपना 100% देंगे तो केतु आपको उसका 100 गुना करके वापस देगा। जैसा गीता में कहा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। केतु का सिद्धांत है, बिन मांगे हीरा मिले और मांगे मिले न भीख। अगर आप मांगेंगे तो शायद भिक्षा भी न मिले, लेकिन अगर आप निस्वार्थ भाव से कर्म करेंगे तो केतु आपको शीर्ष पर बिठा देंगे। अब बात करते हैं 3 अक्टूबर के बाद की, जब केतु देव मंगल के प्रभाव में आएंगे। जैसा राहु वैसा शनि और जैसा केतु वैसा मंगल। यहाँ बनेगा एक 7 और 10 का शक्तिशाली कॉम्बिनेशन। इसका मतलब है जहां आपको 5 नंबर की राशि दिख रही है, यहाँ पर केतु 7वें भाव में विद्यमान है और अब केतु देव मंगल के नक्षत्र पर जाएंगे। तो मंगल की राशि कौन सी है? 1 और 8। तो मतलब ये जो आपका 10वां भाव हो गया और साथ में ये जो तीसरा भाव हो गया, इस पर अब इस केतु का प्रभाव आ गया। मतलब अब संयोजन बनेगा तीसरा, 7वां और 10वें भाव का। इसका मतलब इस समय पर कुंभ राशि सबसे ज्यादा जो प्रभाव ले पाएगी वो तीसरा, 7वां और 10वें भाव का प्रभाव ले पाएगी। यह समय आपके करियर का बेज मजबूत करने का है। जो पद या प्रतिष्ठा आपको अब तक नहीं मिल रही थी, केतु अब उसके लिए जमीन तैयार कर रहा है। यदि आप इंटरव्यू दे रहे हैं या नौकरी बदलना चाहते हैं तो बस अपना सर्वश्रेष्ठ दे और परिणाम केतु पर छोड़ दे। केतु यहाँ आपके लिए एक वॉरियर, योद्धा की तरह काम करेंगे। बस एक गलती मत करना, पुरानी असफलताओं को अपने भविष्य पर हावी मत होने देना। केतु को समझने के लिए मीराबाई का जीवन को देखिए। उन्होंने एक राजमहल और पति का त्याग किया तो उन्हें साक्षात द्वारकाधीश मिल गए। केतु आपसे यही कह रहे हैं, रिश्तों की कड़वाहट या किसने क्या किया, इस पर चिंता छोड़ दीजिए। जो हो रहा है उसे ईश्वरीय इच्छा मानकर स्वीकार करें। आपकी यही तटस्थता आपको बड़ी सफलता दिलाएगी। तो कुंभ राशि वालों, इन 125 दिनों को व्यर्थ न जाने दे। केतु के अशुभ प्रभाव को कम करने और उनकी शक्ति पाने के लिए एक विशेष उपाय करें। केतु के पास अपना सिर नहीं है और गणपति जी का भी सिर विस्थापित हुआ था, इसलिए प्रतिदिन ओम गंगणपते नमः का जाप करें। इससे आपकी बुद्धि और भाग्य दोनों चमकेंगे। अगर आपको यह जानकारी सटीक लगी हो तो कमेंट में जय श्री गणेश जरूर लिखें और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका आने वाला समय मंगलमय हो। जय श्री राम।